अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में हम एंग्लो नॉर्मन या मिडिल इंग्लिश पीरियड की बात करेंगे, जो कि 1100 से स्टार्ट होता है एंड 1500 तक जाता है। तो शुरू करने से पहले एक नज़र हम आज के ऑब्जेक्टिव्स पे डालते हैं। इसमें हम सबसे पहले बैकग्राउंड हिस्ट्री को देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी मेजर डेवलपमेंट्स हैं। फिर उनकी करैक्टरिस्टिक्स को देखेंगे एंग्लो नॉर्मन पीरियड की। एंड देन जो है हम रोमांसेस को देखेंगे दैट वर द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द लिटरेचर ड्यूरिंग एंग्लो नॉर्मन पीरियड। मिरेकल एंड मोरालिटी प्लेस को डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट मैटर ऑफ मोरालिटी प्लेस को भी हम डिस्कस करेंगे। मिस्ट्री प्लेस पे हम एक नज़र डालेंगे। फिर जो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मोरालिटी प्लेस उस पर भी हम बात करेंगे। एंड एट द एंड जो है पोइट्री को डिस्कस करेंगे एंग्लो नॉर्मन की, जिसमें जो प्रोमिनेंट फिगर है वो चासर है, और उसके अलावा विलियम लैंगलैंड एंड जॉन गावर, उनका थोड़ा बहुत बायोग्राफिकल स्केच एंड उसके बारे को जो है वो डिस्कस किया जाएगा। तो व्यूअर, सबसे पहले हम आज के ऑब्जेक्टिव नंबर 1 पे आते हैं, जो कि हिस्ट्री ऑफ एंग्लो नॉर्मन के हवाले से है। द नॉर्मन्स डिफीटेड द एंग्लो सैक्सन एट द बैटल ऑफ हास्टिंग इन 1066। एक्चुअली जो नॉर्मन थे वो फ्रेंच थे। नॉर्मन स्टार्टेड द न्यू लिटरेरी एज वेल एज द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लैंड। उन्होंने बिल्कुल जो है वो उसको चेंज कर दिया, लिटरेचर और इंग्लैंड की पॉलिटिकल हिस्ट्री उन्होंने बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट किया। जो एंग्लो सैक्सन आथर थे वो मुकम्मल तौर पे रिप्लेस्ड हो गए, क्योंकि उनका जो सेंटिमेंट्स थे और जो टेस्ट था इंग्लिश रूलर का वो टोटली डिफरेंट था देन एंग्लो नॉर्मन। तो अ पार्ट ऑफ द रीजन इज दैट द एंग्लो सैक्सन ऑथर्स वर डिस्प्लेस्ड परमानेंटली ड्यू टू द ट्रांसफॉर्म्ड सेंटिमेंट्स एंड टेस्ट ऑफ द इंग्लिश रूलर्स। इंग्लिश ओपनली एक्नॉलेज द लैटिन कंट्रोल। इंग्लिश जो है ख़त्म हो गई एंड इंग्लिश हैज़ बिन थ्रोन इनटू द बैकग्राउंड। उसको जो है वो बिल्कुल बैकग्राउंड पे फेंक दिया गया और उसकी जगह पे लैटिन जो है वो इम्प्लीमेंट कर दी गई। नॉर्मन रिवाइव्ड नॉलेज एंड हिस्ट्री। नॉर्मन ने जो है वो कम्प्लीटली नॉलेज और हिस्ट्री को रिवाइव किया। ज़ाहिर बात है लैंग्वेज चेंज हो गई। लैटिन एंड फ्रेंच बिकेम द वर्नैकुलर ऑफ द नोबिलिटी। फ्रेंच आ गई और इस वजह से जो है वो टोटली उनका जो टेस्ट था, उनका जो लिटरेचर था, वो उनकी जो पॉलिटिक्स थी, सारा कुछ जो है उन्होंने नॉर्मन्स ने चेंज कर दिया। इसके बाद है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंग्लो नॉर्मन पीरियड। ओल्ड इंग्लिश पोइट्री डिसअपीयर्ड, मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई जो ओल्ड इंग्लिश पोइट्री थी। फ्रेंच वाज इस्टेब्लिश्ड, इट बिकेम वर्नैकुलर ऑफ नोबिलिटी। फ्रेंच को इंसेप्ट कर दिया गया और ये अशराफिया की ज़बान बन गई। इंग्लिश लैंग्वेज हैड बिन थ्रोन इनटू बैकग्राउंड। इंग्लिश लैंग्वेज को मुकम्मल तौर पे जो है पसे पर्दा डाल दिया गया, वो ख़त्म हो गई। फ्रेंच वाज द सुप्रीम आर्बिटर ऑफ यूरोपियन लिटरेरी स्टाइल। फ्रेंच जो है वो मीडियम था लिटरेरी स्टाइल का। जनरल एनोनिमिटी इज द स्ट्राइकिंग करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिवल लिटरेचर। जैसे कि मैंने बात की ऑब्जेक्टिव्स में कि रोमांसेस वर द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ लिटरेचर बारोड फ्रॉम लैटिन एंड फ्रेंच रिसोर्सेज। आगे चल के हम रोमांसेस को देखेंगे कि ये रोमांसेस का सब्जेक्ट मैटर क्या है या व्हाट आर द रोमांसेस। मिरेकल एंड मोरालिटी प्लेस बिकेम वेरी पॉपुलर। मिरेकल और जो मोरालिटी प्लेस हैं वो बहुत ज़्यादा मकबूल हुए, बिकॉज जो सेंट्रल जो फोकस था राइटर्स का, पोइट्स का, वो रिलीजन था, और जो मिरेकल एंड मोरालिटी प्लेस है वो भी रिवॉल्व्स अराउंड द क्रिश्चियनिटी। जब हम सब्जेक्ट मैटर को देखेंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी जी। देन हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है रोमांसेस। रोमांसेस क्या थी? एक्चुअली रोमांसेस डील विद द स्टोरीज ऑफ किंग आर्थर, The War of Troy and the mythical doing of Charles Magnia and of Alexander the Great। मीन के ये जो हाई फिगर हैं, ये जो
जो किंग्स वगैरह थे, ये रोमांसेस का जो सब्जेक्ट मैटर था ये उनकी लाइफ और उनके एडवेंचर्स वगैरह के बारे में ये उनसे डील करते थे। तो यही वजह थी कि जो रोमांसेस है उनको बहुत ज़्यादा मकबूलियत मिली ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। जी हमारा नेक्स्ट है जी मिरेकल प्लेज हैं। अब इसके सब्जेक्ट मैटर को हम देखते हैं कि सब्जेक्ट मैटर क्या था मिरेकल प्लेज का। इनॉर्मस साइकिल ऑफ सेक्रेड हिस्ट्री, ओल्ड टेस्टमेंट एंड लाइफ ऑफ क्राइस्ट एंड रिडेम्पशन ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया में निजात कैसे मुमकिन है। ज़ाहिर बात है ये वही रिलीजन की बात हो रही है, क्रिश्चियनिटी की बात हो रही है कि चूँकि इन्होंने जो राइटर्स थे या जो पोइट थे दे इंटरप्रेट द ह्यूमन लाइफ और एवरीथिंग रिलेटिंग टू द ह्यूमन लाइफ इन अ सर्कल ऑफ रिलीजन। तो उन्होंने सर्कल ऑफ रिलीजन में एंड दैट वाज द क्रिश्चियनिटी, तो उसको इंटरप्रेट किया। तो यही वजह है कि उस दौरान ड्यूरिंग द एंग्लो नॉर्मन पीरियड मिरेकल प्लेस को बहुत ज़्यादा मकबूलियत मिली एंड मोरालिटी प्लेस को। मिस्ट्री प्लेस एंड फ्लोरिश्ड in England from the reign of Henry II to that of Elizabeth 1154 to 1603। ये जो है इंग्लैंड में हेनरी II के दौर में इनको ये फ्लोरिश हुए। तो नेक्स्ट जो है, अब इसकी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। और हमारा नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो मोरालिटी प्लेस है। अब इसके हम करैक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। मोरालिटी प्लेस हैं क्या चीज़? मोरालिटी प्लेस द स्ट्रगल बिटवीन द पावर ऑफ गुड एंड ईवल फॉर द मास्टरी ऑफ द सोल ऑफ मैन इज़ द यूनिफॉर्म थीम ऑफ द मोरालिटी प्लेस। यानी कि गुड एंड ईवल का जो एक फाइट है, जो उनका जो गुड एंड ईवल का जो एक कॉन्फ्लिक्ट है वो इस मोरालिटी प्लेस में बयान किया गया। जैसे कि इसकी जो है वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज़ डॉक्टर फास्टस। डॉक्टर फास्टस में अगर आप देखें तो वहाँ पे भी जो गुड एंड ईवल की जो एक लड़ाई है, एक कन्फ्लिक्ट है, जो गुड एंजल है वो डॉक्टर फास्टस को मना कर रहा है कि वो डेविल के साथ कांटेक्ट ना करे फॉर द वर्ल्डली परसूट, और जो बैड एंजल है वो उसे उकसाता है कि वो वर्ल्डली परसूट ही सारा कुछ है। मतलब कि उसमें वो सारा कुछ दिखाया गया है गुड एंड ईवल की जो एक स्ट्रगल है। तो ये जो है ये बेसिक थीम है मोरालिटी प्लेस का। देन नेक्स्ट जो करैक्टरिस्टिक्स है, कैलिग्री इज़ डिस्टिंग्विशिंग मार्क ऑफ द मॉरल प्लेस। अब इसमें कोई रियल करैक्टर नहीं होते। एलिग्री क्या है जी? ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ वर्चू एंड वाइसेस की। तो इसमें वर्चू एंड वाइसेस को जो है सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। देन प्रोटैगनिस्ट इज़ ऑलवेज एन एब्स्ट्रैक्शन, और जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो भी अब्स्ट्रैक्ट होता है, वो कंक्रीट नहीं होता। मोरओवर जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि मोरालिटी प्लेस जो है वो इनका जो थीम थियोलॉजिकल बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन द रिलीजन। और जो राइटर्स हैं दे इंटरप्रेट द एवरीथिंग इन सर्कल ऑफ द रिलीजन। देन हम अगले ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जाते हैं। और नेक्स्ट है पोइट्री ऑफ एंग्लो नॉर्मन। इसमें हमारे पास 3 पोइट्स हैं, विलियम लैंगलैंड है, जॉन गावर है एंड चॉसर है। अब इसमें सबसे जो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर्स, प्रोमिनेंट पोइट्स ऑफ द एज इज़ चॉसर। तो सबसे पहले हम विलियम लैंगलैंड को देखते हैं। He is one of the greatest poets of the Middle Ages. He is a satiric poet. Feudal system is his ideal. He presents his satire through allegory. कि वही जैसे कि हम करैक्टरिस्टिक्स में डिस्कस कर चुके हैं कि allegory जो है मार्क जो एक डिस्टिंग्विशिंग एक फीचर है। तो इसमें भी उसने जो स्टायर है वो एलिग्रिकल
या एलिगरी के थ्रू उसने उसको प्रेजेंट किया। इसका जो मैग्नम ओपस या मोस्ट अक्लेम्ड वर्क है वो है अ विजन ऑफ पीट्स फ्लोमैन दैट होल्ड्स एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन इंग्लिश लिटरेचर। दिस पोएम इज अ स्टायर ऑन करप्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस थ्रोज लाइट ऑन द एथिकल प्रॉब्लम ऑफ द डे। Then John Gower है, he is a stylist, he is a narrative poet. The most acclaimed work of John Gower is Confession, a Montist. It is a conversation between the poet and the divine interpreter. It is an encyclopedia of art of love and mysterizes the vanities of current time के एक पूरा एक encyclopedia है जो कि लुघवियात को जो करंट टाइम की थी एट दैट वेरी टाइम उसको जो है वो डिस्कस करता है। देन चासर है जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट पोइट्स ऑफ द एंग्लो नॉर्मन। इसमें ही इज़ अ फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ल्ड एंड अफेयर्स, ही डिसरिगार्डेड ऑल टुगेदर द ओल्ड इंग्लिश ट्रेडिशन। अब चूँकि ओल्ड इंग्लिश ट्रेडिशन को उसने मुकम्मल तौर पे वो डिसरिगार्ड किया, उसकी रीज़न ये है कि जो चासर की पोइट्री है उसमें मॉडर्न जो एजेस हैं उसके एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जो इसमें शिफ्ट है मुकम्मल तौर पे थियोसेंट्रिसिज्म टू एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म, क्योंकि जो मिडल इंग्लिश थी उसमें ये था कि जैसे कि मैं पहले बात कर चुका हूँ, एवरीथिंग हैड बीन इंटरप्रेटेड इन अ सर्कल ऑफ रिलीजन, जबकि एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म रिफर्स टू इट इंडिकेट्स दैट द man is the center of all activities and man came to be regarded as responsible for their own action। जबकि थियोलॉजी में क्या है, रिलीजन में क्या है, उसमें फेट का एलिमेंट है और इंसान को जो है एक बाउंड कंसिडर किया जाता है कि कोई सुपर नेचुरल पावर्स हैं जो इंसान की लाइफ को जो है वो डील कर रही है। जबकि जो चासर है, चासर ने इस कॉन्सेप्ट को मुकम्मल तौर पे वो डिसरिगार्ड किया और उसने ये कॉन्सेप्ट दिया कि नहीं जी वो बाउंड नहीं है, बल्कि मैन जो है वो सेंटर है ऑल एक्टिविटीज़ का। तो यही वजह है कि चासर ने ओल्ड इंग्लिश ट्रेडिशन को जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। हिज एजुकेशन एज अ पोएट वाज टू फोल्ड, फ्रेंच एंड इटालियन लिटरेचर है, इसमें करेक्टरिस्टिक्स हैं पोइट्री की चासर की। द मोस्ट फेमस एंड करेक्टरिस्टिक वर्क ऑफ चासर इज कैंटरबरी टेल। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज रिलेटेड टू द पिलग्रिम्स ऑन देयर वे टू श्राइन ऑफ थॉमस बैकेट एट कैंटरबरी। कैंटरबरी जगह का नाम है जो कि श्राइन थी थॉमस बैकेट की। एंड प्रोलॉग प्रेजेंट्स अ पिक्चर ऑफ मैन एंड मैनर्स इन इंग्लैंड ऑफ हिज टाइम। जो है ये प्रोलॉग मैन एंड मैनर्स इन इंग्लैंड ऑफ हिज टाइम उसको डिस्कस करता है। इसमें जब आप इस बाद में इस पर लेक्चर करेंगे, मुख्तलिफ करैक्टर्स हैं जैसे वाइफ ऑफ बाथ है और जो करैक्टर्स हैं वो मैन एंड मैनर्स को जो है वो प्रेजेंट करते हैं। और दूसरी जो चीज़ है जो मॉडर्न एस्पेक्ट्स के हवाले से है या जो जिसकी बुनियाद पे हम कहते हैं कि चासर जो है वो मॉडर्निस्ट है, वो है उसका रियलिज़म और उसकी करैक्टर प्रेजेंटेशन, करैक्टर पोर्ट्रायल। उसने करैक्टर को जो है बड़े ही रियलिस्टिक वे में पोर्ट्रे किया और उसने जो माइनर्स डिटेल्स या जो उसने मैन एंड मैनर्स को जिस हवाले से वो इंटरप्रेट किया, तो इसमें जो है एक कॉन्सेप्ट है वर्सिमिलिट्यूड, ठीक है, तो उस चीज़ पे जो है ये बिल्कुल पूरा उतरता है। देन कम्स चासर वर्क फॉल्स इनटू 3 पीरियड। फ्रेंच मॉडल है, फिर इटालियन लिटरेचर है एंड देन इंग्लिश। अब इसमें फ्रेंच मॉडल में द मोस्ट एंड वेरी लॉन्ग पोएम ली रोमन डीला है एंड नेक्स्ट बुक ऑफ डचेस है जो कि एक एलिजी है।
नेक्स्ट इटालियन लिटरेचर है, इसमें 3 पोएम्स हैं। पार्लियामेंट ऑफ द फूल है, दैट इज ड्रामेटिक एंड स्टायरिक डायलॉग बिटवीन द असेंबल्ड बर्ड ट्राइलेस एंड क्रीसीड विच नरेट द स्टोरी ऑफ ट्रोजन प्रिंस। इसमें 2 बर्ड्स हैं, ट्राइलेस एंड क्रीसीड, जो कि ट्रोजन प्रिंस की स्टोरी को बताते हैं, उसको बयान करते हैं। स्टोरी ऑफ ग्रिसेल्डा दैट इज दैट प्रेजेंट्स द पिटीफुल पिक्चर ऑफ वुमेनहुड एंड हाउस ऑफ फेम है, दैट इज द मास्टरपीस ऑफ कॉमिक फैंटेसी। एंड देन कम्स द इंग्लिश पीरियड। इंग्लिश पीरियड में जो मोस्ट अक्लेम्ड वर्क है वो प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल है एंड लेजेंड ऑफ गुड विमेन है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित होगा। मज़ीद जो है अपडेट्स के लिए, मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर्स को सुनने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले लेक्चर्स के बारे में आपको जानकारी मिल सके, आप उससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।